नमस्कार, मैं सुनील सागवेकर, डायमंड एग्जीक्यूटिव माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इस टेक्निकल सीरीज में बहुत सारी वीडियोस देख लिए, उनमें से अभी ये एक वीडियो है जहां से हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे परचेस करना है अपने कूपन से, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में हम लोग की ऑनलाइन किस तरह से अपना प्रोडक्ट परचेस करेंगे, अपना जो कूपन है अपने आईडी पे वहां से, तो उसको हम लोग समझ लेंगे। हम लोग दो वेबसाइट पे जाएंगे, पहले इंडिया शॉपी पे जाएंगे और कुछ देर के बाद हमको माई लाइफस्टाइल के वेबसाइट पे भी जाना पड़ेगा। तो ये मैं जो कर रहा हूँ अभी ये लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो कभी आप मोबाइल से करेंगे तो इसका थोड़ा सा फेस स्क्रीन पे आएगा, वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है, नॉर्मली नहीं। बट आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मेरा स्क्रीन पे आपको जो पेज दिखेगा वो थोड़ा सा चेंज देखने के बाद आपको डाउट नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे समझ के चलता हूँ कि आप लैपटॉप पे कर रहे हो, तो हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरह से हम लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट को परचेस करना है। एक तो पीओसी से आप प्रोडक्ट ले सकते हो, एक ऑनलाइन से कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन वाला प्रोसेस हम लोग समझ ले रहे हो। ठीक है, तो हम लोग अभी वेबसाइट पे जाते हैं। तो ये है हमारा अचीवर्स टीम के माध्यम से आपको ये वीडियो मिल रहा है। तो ऑनलाइन ऑर्डर परचेस फ्रॉम इंडिया शॉपी कैसे करना है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम लोग को वेबसाइट पे जाना है www.indiashopee.com। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे पेज आने के बाद आपको अगर पूरा पेज देखना है तो आप देख सकते हो, जहाँ पे ऑल कैटेगरीज में जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह के सारे कैटेगरीज आपको मिलेंगे, और हर कैटेगरी को क्लिक करने के बाद आपको उस कैटेगरी में जितने भी प्रोडक्ट्स है आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, फिर ब्रांड्स पे जाएंगे तो ब्रांड इस तरह के एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन के ब्रांड के अंडर भी जो प्रोडक्ट्स है वो भी आप देख सकते हो। बाजू में छोटे शॉर्ट 1-2 मिनट की वीडियोस भी है, तो ये भी आप देख सकते हो, है ना। अभी हम पहली बार इस वेबसाइट पे आए ऐसा मान के चल रहे हैं, तो हमको अभी क्या करना है, अपना अकाउंट बनाना है, तो रजिस्टर करना है। राइट हैंड साइड में जहाँ पे एक आदमी का, तो कैसे करना है उसको हम समझ लेंगे ना। तो क्रिएट एन अकाउंट प्रोसेस अभी समझ लेते हैं, जहाँ पे वो ब्लू कलर आपको राइट हैंड साइड में एक आदमी का सिंबल दिख रहा है, वहां पे क्लिक करने के बाद आपको लॉग इन और रजिस्टर वाला ऑप्शन आएगा, जिसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज खुलेगा, बट अभी आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड तो है ही नहीं, अभी आप क्रिएट कर रहे हो। तो नीचे जो क्रिएट एन अकाउंट वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पेज आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, जहां पे आप अपना पूरा नाम, ईमेल आईडी प्रॉपर और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, साइन अप करेंगे। तो आपको अपने इस तरह से आप डालने के बाद आप जब क्लिक करोगे तो आपको अपना ईमेल पे, जो ईमेल आईडी आपने डाला है वहां पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आया होगा। तो अभी आपको अपने ईमेल पे जाना है। ईमेल पे जाने के बाद इस तरह से आपको इंडिया शॉपी वाला जो ईमेल आया उसको क्लिक करना है, जहां पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। इसको कॉपी करना है और फिर दोबारा यहाँ से भी आप जा सकते हो लॉगिन पे, या आप दोबारा आप अपने वेबसाइट पे जाके अभी आपको लॉगिन करना है। अभी आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है जिसको आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आप लॉगिन क्लिक करोगे तो आपको ये पेज आएगा। यहाँ पे अभी आप अपना एमआई का जो आईडी है, जिसके आईडी पे आपका कूपन है, जिससे आपको प्रोडक्ट लेना है, वो आईडी आप डाल सकते हो, या कोई भी आईडी डाल सकते हो, बट वो आईडी प्रीफर करिए आप डालिए। फिर अपना मोबाइल नंबर डालिए, फिर नेक्स्ट ये करिए। तो आपको अपने मोबाइल पे ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी को आपको डालना है यहाँ पे और सबमिट करना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद अभी आपको ऑप्शन पूछेंगे कि सेल्फ पिकअप है या स्टैंडर्ड डिलीवरी है। तो अभी हम ऑनलाइन मंगा रहे हैं अपने घर पे, तो हमको स्टैंडर्ड डिलीवरी वाला सेलेक्ट करना है। तो उसको क्लिक करने के बाद आपको अभी आपका पूरा डिटेल्स, एड्रेस, पहली बार आप कर रहे हो ना तो पता नहीं है, तो उनको आपको एड्रेस देना है। तो एड्रेस देने के लिए वापस यही दोबारा सेम पूरा नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालने के बाद उसको सेव करना है। तो ये डाटा आपका सेव हो गया। सेव होने के बाद आपको अभी एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में जब आप पिन कोड डालोगे तो नॉर्मली तो ऑल ओवर इंडिया में, मैं अभी इंडिया के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कुछ रिमोट प्लेसेस पिन कोड होते हैं जहां पे डिलीवरी बहुत रेयरली नहीं होता है, तो वो शायद आपका पिन कोड बता देगा। बट अगर आपका पिन कोड दिखा रहा है, इसका मतलब आपका डिलीवरी होने वाला है। तो फिर वहां पे आप अपना पूरा डिटेल एड्रेस डालिए, डोर नंबर, अपार्टमेंट, जो भी बिल्डिंग नंबर है, जहाँ पे आपका लैंडमार्क है वो भी डालिए। सारा डालने के बाद जो आपका अभी सेव हो जाएगा एड्रेस, उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अभी आपको आना है अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, है ना। तो दोबारा आप वो तो पूरा डाटा आपका सेव हो गया। ठीक है, सेव होने के बाद अभी आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। तो जो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए, सबसे पहला ना, जब प्रोडक्ट पे आते हो तो मैं चाहूंगा आप पहले ही अपना एक प्रोडक्ट लिस्ट बना के रखिए, जिसका टोटल आपके पास जितने भी कूपन है, जितने अमाउंट का, जैसे एग्जाम्पल 5000 का कूपन है, तो 5000 के अप्रोक्सीमेटली नजदीक आपका उसकी टोटल आ जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वाले कीमत है उसकी। तो अच्छा रहेगा, 10, 15, 20 रुपया कम भी रहेगा तो भी चलेगा। फिर उसके बाद 10, 15, 20 रुपया आपके ई वैलेट में बैलेंस रहेगा 1 महीने के लिए। उसके बाद दोबारा आप जब रीपरचेस करोगे तो उसका ई वैलेट का बैलेंस आप ऐड करके फिर आप दोबारा कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ई वैलेट मेंटेन रह सकता है। ठीक है, तो आपके पास पहले ही लिस्ट होगा तो अच्छी बात है। जैसे आपके पास लिस्ट में पहला है 95, ठीक है, तो 95 डालोगे तो आपको उसका डिटेल ऑन एंड ऑन 95 1 लीटर वगैरह आ जाएगा। तो उसको क्लिक करिए तो आपको ये पेज आएगा। फिर आपको क्लिक करके उसको एड टू कार्ट में भी करना है। बाजू में क्वांटिटी भी है, 1, 2, 3 जितना भी चाहिए
चाहिए आप ले सकते हो। सेकंड, अगर आपको चाहिए फाइट ट्रेस, तो फाइट का स्पेलिंग मालूम है तो जैसे डालोगे तो आपको एलिमेंट वेलनेस फाइट ट्रेस आएगा, उसको सेलेक्ट करो, ऐड टू कार्ट करिए, ठीक है। इस तरह से ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद समझो प्रोबायोटिक आपको लेना है, अभी उसमें 2-3 क्वांटिटी चाहिए तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप एक आप अपने जो भी लिस्ट में प्रोडक्ट है वो डाल दिए। डालने के बाद अभी आपका माय शॉपिंग कार्ट में आप जाके चेक करते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे रेड मार्क किया हुआ शॉपिंग कार्ट, जहाँ पे 5 आइटम है ना, दिख रहा है अभी आपको एग्जांपल राइट हैंड साइड में ऊपर। उसको क्लिक करने के बाद ये शॉपिंग कार्ट खुलेगा, सेम जैसे अमेजोन या कोई भी शॉपिंग का वाला मॉडल पे होता है उसी तरह से। बट अगर वहां पे भी आप कभी गए नहीं होंगे तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी ये आपका बिजनेस साइट है, कंपनी ने आपके लिए स्पेशली बनाया। तो आप इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर हो या ऑल इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो इतना बड़ा फैसिलिटी आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने रखा है, तो आपको खुद को ये सीखना पड़ेगा। तो एक ही बार सीखने में थोड़ा सा ये होता है, कोई भी काम पहली बार से हो तो थोड़ा तकलीफ होता है, दोबारा सेकंड थर्ड फोर्थ बाय टाइम आएगा तो एकदम आसानी हो जाएगा, फटाफट आप कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से माय शॉपिंग कार्ट में आपको ये लिस्ट दिख लिया, जैसे इधर यहाँ पे 4990 का कर लिया है। तो अभी आपको चेकआउट करना है। चेकआउट करने के बाद जब आप पेमेंट करने के लिए जाओगे तो पेमेंट के लिए आपके पास कंटिन्यू करिए, तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके पास वो कूपन्स अभी आपने यहाँ पे डाले नहीं है। तो डालने के लिए क्या करना है, वैलेट को टॉप अप करना है। तो वैलेट को टॉप अप करने के लिए ये जो आपके अकाउंट में जो अपना अभी आपका अकाउंट खुला है, जहाँ पे या एग्जाम्पल करके मैंने लिया है, तो उस अकाउंट में माय अकाउंट, फिर ट्रैकिंग ऑर्डर, फिर ई वैलेट वाला आपको दिखेगा। वैलेट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको इस तरह का पेज आएगा कि आपके वैलेट पे बैलेंस कितना है वो दिखेगा, G75 में कितना बैलेंस है, G35 में कितना बैलेंस है, वो सब दिखेगा। तभी आपको उसको टॉप अप करना है। तो टॉप अप को क्लिक करिए। टॉप अप को जैसे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का पेज आएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एंटर बार कोड, तभी आपका बार कोड कूपन का किधर है, जो आपके माई लाइफ स्टाइल के वेबसाइट पे आप जहाँ पे आपका आईडी है वहां पे आपका वो कूपन है। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से दूसरा वेबसाइट खोलेंगे MILifestyleMarketing.com। तो इसको क्लिक करिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो MI लाइफस्टाइल का है उसको डालना है, 10 डिजिट आईडी और पासवर्ड, और फिर वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद आप जब कंटिन्यू करोगे तो आपको ये आपका वेबसाइट खुलेगा, जहाँ पे MI शॉपिंग में माय ऑर्डर्स वाले ऑप्शन में आपको जाना है। जैसे माय ऑर्डर वाले ऑप्शन में जाओगे तो इस तरह का पेज खुलेगा। तो जहाँ पे एग्जाम्पल ये 5000 के कूपन है, पर अभी कोई भी कूपन का इनवॉइस लेने से पहले आपको ये देखना है कि वो एक्नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ। अगर वो कूपन एक्नॉलेज नहीं हुआ है तो वो आपका बारकोड इनवैलिड रहेगा। तो अगर उसको वैलिड करना है तो सबसे पहले आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो ये नॉट एक्नॉलेज दिख रहा है, मतलब एक्नॉलेज नहीं हुआ है, उसको आपको क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये एक्नॉलेजमेंट के लिए जो रेफरेंस नंबर के बाजू में जो बॉक्स है वहां पे टिक करिए, तो सेलेक्ट हो जाएगा वो पूरा 5000 के कूपन। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है या आप ईमेल, ज्यादातर आप मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी नंबर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, और गेट ओटीपी, तो दोनों में भी ओटीपी आएगा। अगर आपने दोनों डाला है, आपने सिर्फ मोबाइल नंबर डाला है तो गेट ओटीपी पे, तो मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, तो वो ओटीपी आप डालिए। फिर ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है ओटीपी, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद फिर आपका एक्नॉलेजमेंट वाला पेज आएगा, उसको भी आपको क्लिक करना है। ये प्रोसेस से क्या हुआ, आपका कूपन एक्नॉलेज हुआ। ये इसलिए प्रोसेस रखा है ताकि कंपनी को पता चले कि आपके कूपन को किसने एक्नॉलेज किया, मतलब आपने किया है या किसी और ने किया है। ये डाटा कंपनी के पास होना चाहिए, इसीलिए ये प्रोसेस है, ठीक है। ये बहुत सेफ प्रोसेस है आपका जो भी परचेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी एक्नॉलेज होने के बाद हम अभी जाएंगे इनवॉइस डिटेल्स में, तो वहां पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का आपका ये जो बार कोड आपको दिखेगा, तो आपको रेफरेंस नंबर के नीचे जो बार कोड है उसको आपको सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके ये नंबर लेके अभी आप वैलेट टॉपअप के उधर आना है और इधर ये बार कोड डालना है। डालने के बाद आप उसको सेलेक्ट टॉपअप करोगे। जैसे टॉपअप करोगे तो आपके ई वैलेट बैलेंस में आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे ऑलरेडी G75 के कुछ कूपन थे, G35 के थे, तो यहाँ इस तरह का दिख रहा है, पर आपके यहाँ पे वो G75 का 5000 दिख जाएगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद वापस दोबारा वो चेकआउट वाले ऑप्शन के पास जाना है, जहाँ पे आपका ये कार्ट है, ठीक है। कार्ट में जाने के बाद जब आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे इसी तरह से सेम पेज खुलेगा जहां से हमने ई वैलेट पे गए थे, है ना, अपने इस पे। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद रिव्यू आएगा, तो रिव्यू देखिए आपको, है ना, आपका फाइनल है कि नहीं ऑर्डर, इसमें कुछ चेंजेस करना है क्या, इसमें से कुछ निकाल के। कभी कभी क्या होता है गलती से आप, है ना, एक की जगह पे 2-3 सेलेक्ट करते हो या इस तरह का कुछ हो जाता है ना, तो आपको जो बाद में पता चलता है कि अरे मुझे ये इतना नहीं चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए तो आप वापस दोबारा बैक जा सकते हो। रिव्यू करने के बाद आपको लगता है नहीं मुझे यही ऑर्डर करना है, फिर आप कंटिन्यू पे जाइए। तो कंपनी ये ऑप्शन देती है, ठीक है। शॉपिंग एड्रेस से डायरेक्ट रिव्यू पे आते हो, फिर रिव्यू करने के बाद आप कंटिन्यू पे जाते हो। अभी कंटिन्यू पे जब आप क्लिक करोगे ना तो पेमेंट मेथड पे जाओगे। तो पेमेंट मेथड के ऑप्शन के नीचे आपको 2 ऑप्शन मिला है, एक वैलिड पेमेंट मिला है और एक ऑनलाइन पेमेंट मिला है। तो आप वैलिड पेमेंट में जाइए। वैलिड पेमेंट में आपका ऑलरेडी ई वैलेट है, ठीक है, तो उसको वैलिड पेमेंट कलेक्ट करने के बाद वो उतना वो
पैसा आपका सेलेक्ट कर लेगा। तो जैसे वैलेट डिडक्टेड सक्सेसफुली, तभी 0 आ गया पेएबल, है ना। अभी आपको पे नहीं करना है, तो पे नाउ में क्लिक करना है और फिर आपका ऑटोमेटिकली ये ऑर्डर प्लेस्ड हो गया, क्योंकि ई वैलेट से आपका पैसा गया। अभी उधर वहां पे आपको 10 रुपया बैलेंस दिखेगा। इस तरह का बिल भी आपको मिलता है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जहाँ पे आपका डिलीवरी एड्रेस दिख रहा है, यूजर आईडी भी दिख रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर होने के बाद 4-5 दिन के बाद आपको आपका डिलीवरी आएगा। ट्रैकिंग भी आप कर सकते हो, जैसे आप अपने आईडी पे नीचे जाओगे तो वहां पे एक ट्रैकिंग वाला ऑप्शन है, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है, जो शुरुआत में हमने देखा था। बट अगर आपको कुछ डिलीवरी टाइम पे नहीं हो रहा है या कुछ आपको ग्रीवियंसेस है, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। एक, आप कस्टमर केयर सपोर्ट के नंबर पे 0444060 इस पे भी आप फोन कर सकते हो, या व्हाट्सएप का नंबर पे भी आप चैट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन है। नहीं तो आपको customercare@indiashopee.com पे भी आप मेल कर सकते हो, जो भी आपका ग्रीवियंसेस हो। तो ये सपोर्ट सिस्टम कस्टमर केयर नंबर आपका रखा है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अभी इस तरह से आपका हो गया शॉपिंग ऑनलाइन से। अभी यहाँ पे मैं एक आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। जब भी आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो अभी उसको अनबॉक्स करना है, ओपन करना है। तो जैसे कभी भी, ये हमेशा के लिए याद रखिए, कोई भी अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी लेते हो घर पे, तो उसको ओपन करने के टाइम उसका वीडियो निकालिए। इस तरह का प्रॉपर वीडियो होना चाहिए, जो आपका पूरा वो जो भी बॉक्स है वो दिखे और आप उसको ओपन कर रहे हो। ओपन करने के बाद अंदर जो भी आइटम्स है वो आपने जो मंगाया वो पूरे है कि नहीं, कुछ डैमेज तो है ही नहीं, ये सारा रिकॉर्ड अगर आपका हो गया तो आपके पास एविडेंस होगा कि ये आपके वजह से डैमेज नहीं हुआ है। वो डिलीवरी प्रोसेस में या लोग जो हमारे लोग रहते हैं वो इस तरह से उसको यहाँ से वहां फेंकते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट आपके डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो उसमें ना तो कंपनी का गलती होता है ना आपका गलती होता है, ये प्रोसेस में गलती हो जाता है। तो ये डैमेज उनके वजह से हुआ, ये अपने पास एविडेंस चाहिए, प्रूफ चाहिए, इसलिए हम लोग ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। 2-3 मिनट का तो वीडियो होगा, पर अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता नहीं है, बट रेयरली कभी कभार होता है, तो ये आपके लिए फायदा होगा। तो अगर आपके पास वीडियो होगा, एविडेंस होगा, तो ये ईमेल पे, कस्टमर केयर के ईमेल पे अगर आपने ये वीडियो एविडेंस के साथ में भेज दिया, तो आपको पूरा प्रोडक्ट रिप्लेस करके कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा। तो ये आपके लिए फैसिलिटी रखा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और इस तरह से आपको इसका बेनिफिट लेना है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन शॉपिंग का वीडियो। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा, है ना। मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बताने की कोशिश किया। स्लोली आप ये वीडियो देखते देखते आप अपना प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो और अपना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। कभी कभार आगे पीछे हो सकता है आपका, कभी कभी हम लोग गलती से आगे निकल जाते हैं, तो फिर से दोबारा आप ये वीडियो देख के आप अपना देखिए, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा होगा तो आप इस चैनल को और इस पेज को फॉलो करिए, ताकि आपको इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल नॉलेज वाले वीडियोस मिलेंगे, प्रोडक्ट नॉलेज के वीडियो मिलेंगे और आपके बिजनेस नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए आपके वीडियोस मिलेंगे। तो मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।